इजरायल के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। यूएस इंटेलिजेंस तक ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है और ईरान डील पर बातचीत न करने की बात कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में होने वाली पहली मीटिंग टाल दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में लगातार इजरायली हमलों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद हुए। हालांकि सीएनएन ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि ट्रंप के जरूरी विशेष राजदूत जो हैं स्टीव विटकॉफ, ये पहुंचने वाले हैं स्विट्जरलैंड। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कोई जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार भिड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 4 सैनिकों को हलाक कर दिया है और इसके अलावा इजराइल की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं उसमें लेबनान में 97 लोगों की जान जा चुकी है। अभी के ये आंकड़े हैं, बीते 24 घंटे के अंदर जो हमले हुए उनके ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। खबरें देखिए, खबरों के मुताबिक लिखा जा रहा है कि लगातार हमले जारी हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया, हिजबुल्लाह इजराइल के बीच नए सीजफायर के बावजूद पिछले 1 घंटे में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले और फ्लेयर तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह के साथ झड़पें और गोलीबारी शुरू हो गई और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी अल जजीरा ने दी है। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि नेतन्याहू राजनीतिक रूप से खुद को बचाने के लिए लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखकर अमेरिका ईरान शांति समझौते को सक्रिय रूप से बाधित कर रहे हैं और एमओयू की पहली शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं। ये सब जानकारियां दी जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच की जो डील है वो टूट जाए और इसी वजह से वो लेबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा नेतन्याहू को अपनी राजनीति में बने रहने के लिए हमलों की जरूरत है, इस वजह से वो लेबनान से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसके अलावा अगली खबर में क्या लिखा हुआ है देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यहाँ पर ईरान की तरफ से जो बयान है वो दिया गया है। लिखा गया है कि जैसा कि तस्नीम ने पहले भी जोर देकर कहा है, लेबनान में इजरायली शासन के लगातार अपराध और लेबनान के कब्जे वाले सभी इलाकों से हटने से इनकार करना ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए इस्लामाबाद समझौते को पूरी तरह से उल्लंघन है। ईरानी प्रधानमंत्री ने टीवी पर दिए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि समझौते की पहली शर्त के मुताबिक इजरायली शासन को तुरंत लेबनान की जमीन से हटना होगा। जब तक इजरायली शासन अपने अत्याचार बंद नहीं करता और लेबनान से पूरी तरह नहीं हटता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखा जाना चाहिए और भविष्य की सभी बातचीत रद्द कर दी जानी चाहिए। इजरायली अपराधों और लेबनान की जमीन पर कब्जे का जारी रहना इस समझौते के खत्म होने का संकेत है और इसे बर्दाश्त या फिर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर इजराइल अपने हमले लेबनान पर नहीं रोकता है, अपने हमले बंद नहीं करता है, तो होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुल पाएगा और आने वाली जितनी बातचीत है जो भविष्य में होनी है वो नहीं हो पाएंगी। दरअसल जब एमओयू साइन होता है तो एमओयू में बहुत सारे क्लॉजेस थे, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किन क्लॉज पर ईरान ने कहा था कि भाई ये अगर अमल में नहीं लाए गए तो बातचीत नहीं होगी। उसमें सबसे पहला है लेबनान पर हमले रोकना। लेबनान पर हमले रोकने की बात यहां पर ईरान ने साफ तौर से इजराइल को कही थी, अमेरिका को कही थी। अमेरिका से कहा था कि भाई इजराइल को देखिए कि वो लेबनान पर हमले रोके, क्योंकि ये सबसे पहला क्लॉज है। लेकिन इजराइल नहीं मानता है। इजराइल को चाहिए कि वो ईरान और अमेरिका के बीच की डील को तोड़वा दे और वापस से हमलों को शुरू करवा दे, वापस से जंग को शुरू करवा दे। ये इजराइल चाहता है, लेकिन ईरान ऐसा कर नहीं रहा है और ना ही अमेरिका ऐसा करना चाहता है। ये दोनों ही पीस डील कर बातचीत करके सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इन सब हरकतों को हम ना बर्दाश्त करेंगे और ना ही नजरअंदाज करेंगे। जब तक इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक हम कोई बातचीत आगे नहीं करेंगे। इसके अलावा आईआरआईबी की तरफ से एक जो अमेरिकी अधिकारी हैं उनका बयान लिखा गया। बयान में बताया गया है कि नेतन्याहू लेबनान में तनाव बढ़ाकर अमेरिका ईरान समझौते को पटरी से उतारने पर आमादा है। इस बीच उनके जो सैनिक हैं, या हमारे सैनिक करके वो बोलते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं उनके निजी हितों और उन्हें जेल से बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। ये अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं अमेरिका के सैनिकों के लिए। वो ये बात कह रहे हैं कि भाई जो इजराइल है वो अपनी हमारी जो बातचीत है जो ईरान से चल रही है उसे पटरी से उतारना चाहते हैं, किसी भी तरीके से चाहते हैं कि ये डील खत्म हो जाए, टूट जाए। और वो ये चाहते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो मिडिल ईस्ट में उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उन्हें जेल से बचाने के लिए मरते रहें। ये बात वो कह रहे हैं। अब इसी बीच ये भी खबर सामने आती है कि जो स्टीव विटकॉफ हैं और जैरेड कुशनर हैं, ये दोनों ही ट्रंप के बहुत करीबी हैं और उनके दूत की तरह काम करते हैं। ये दोनों अब बातचीत के लिए आगे जाने वाले हैं। पहले हो रहा था कि जेडी वैंस जाएंगे, उनका दौरा कैंसिल हो जाता है। ईरान की तरफ से कहा जाता है कि भाई अगर इजराइल हमले करता रहेगा तो फिर हम नहीं जाएंगे और ईरान अपना दौरा रद्द कर देता है स्विट्जरलैंड में जो होने वाला था।
अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हैं, ये दोनों जाएंगे बातचीत करने के लिए, और तो और कतर भी मीडिएटर के तौर पर मौजूद होगा। यानी कि अभी भी ईरान और अमेरिका की सीधी मेज पर बैठकर बातचीत नहीं होगी, कोई ना कोई मीडिएटर साथ में होगा, और ये कतर हो सकता है क्योंकि ईरान की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो ये अभी अटकलें ही बताई जा रही हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान के साथ संभावित परमाणु बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये बातचीत मूल रूप से शुक्रवार को होनी थी, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई के कारण इसमें देरी हुई और अभी तक कोई नई तारीख तय नहीं हुई है। मुख्य मध्यस्थ कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी स्विट्जरलैंड में हैं। यानी कि कतर के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरीके से बातचीत हो जाए। 19 जून को ये बातचीत होनी थी, लेकिन जब इजराइल हमले करता है तो ईरान अपने प्लान को कैंसिल कर देता है, दौरे को रद्द कर देता है और कहता है हम नहीं पहुंचने वाले हैं। इस वजह से जेडी वैंस को भी अपना दौरा रद्द करना पड़ता है और अब ये कहा जा रहा है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि ईरान की तरफ से कौन आएगा भी या नहीं आएगा, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। दूसरी खबर देखिए, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के लोग बहुत होशियार होते हैं, वो एक तरीके से प्रिमिटिव जीनियस है, यानी कि बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वो होशियार हैं। वो इजराइल को उड़ा देते, अगर मैं ना होता तो आज इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होता। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान रहे हैं कि इजराइल अगर उछल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ताकत के बदौलत। अगर अमेरिका ईरान और इजराइल की जंग के बीच में नहीं आता तो इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इस बात को वो कह रहे हैं कि वो यानी कि ईरान इजराइल को उड़ा देता। इसी वजह से इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान पर हमला करे। इसी वजह से वो लेबनान पर हमला कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो ईरान पर हमला करेगा, और अमेरिका अभी मौजूदा वक्त में उनके साथ नहीं है हमले के बारे में, ऐसे तो वो साथ है लेकिन वो हमला नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीते वक्त भी जब हमले इजराइल ने शुरू करने की कोशिश की, जब लेबनान के बेरूत पर हमला किया था, तो फिर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी थी। यहाँ पर इजराइल को रुकना पड़ जाता है क्योंकि अमेरिका उसके साथ नहीं आता है। अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला ईरान के ऊपर नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। और यहीं पर नेतन्याहू को यह समझ में आ गया कि अगर वो ईरान पर हमला करेंगे, अकेले हमला करेंगे, तो वो बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि ईरान तो वैसे ही तैयार बैठा है, हमले पर हमले वो करता रहेगा, मिसाइलों की खेप दागता रहेगा और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो ईरान पर हमले से पीछे हट जाते हैं, लेकिन लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, क्योंकि लेबनान के जरिए वो ईरान को इस डील से पीछे हटाना चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान डील को तोड़ दे, और वहीं दूसरी तरफ ईरान ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इस डील की ट्रंप को है। ये दोनों ही नेता, ट्रंप और नेतन्याहू, अपनी अपनी राजनीति के लिए लड़ रहे हैं। सबको लग रहा है कि कोई अपने देश के लिए लड़ रहा है, कोई अपने देश का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है, या फिर इजराइल अपने देश का अस्तित्व बचाने के लिए न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास ना आ जाए, हमला ना हो जाए, इसके लिए कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में नेतन्याहू को अपनी राजनीति बचानी है, असल में ट्रंप को अपनी राजनीति बचानी है। ट्रंप यहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं निकले तो फिर उनके देश में उनके खिलाफ विद्रोह वैसे ही भड़का हुआ है और भड़क जाएगा, और आने वाले चुनाव में उनकी सरकार धराशायी हो सकती है। जो उनकी पार्टी है उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू है। नेतन्याहू के ऊपर केसेस चल रहे हैं, बार बार कोर्ट से तारीख आती है, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं कि हम अभी युद्ध में व्यस्त हैं, हमें अभी देश को देखना है, देश में इमरजेंसी लगी है, तो उन पर बातचीत नहीं हो पाती है, कार्रवाई नहीं हो पाती। इसी वजह से जो अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपको जेल से बचाने के लिए हम वहां पर मौजूद हैं, हमारे सैनिक मर रहे हैं क्योंकि आप जेल ना जाएं। ये सारी चीजें चल रही हैं, और नेतन्याहू को पता है कि अगर ईरान के साथ डील हो गई, हिजबुल्लाह में भी उनकी जंग रुक गई, तो फिर उनकी राजनीति धराशायी हो जाएगी, उनके देश के लोग उनसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा और फिर उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से ये जो दोनों ही नेता हैं ये अपनी अपनी राजनीति चल रहे हैं बस, और इसमें पिस रही है आम जनता। लेबनान की जनता जो वहां पर सुकून से रहना चाहती है, उनके ऊपर बमबारी हो रही है। ईरान के ऊपर बमबारी हुई, ईरान के न जाने कितने लोग मारे गए, उसका भी आंकड़ा धीरे धीरे सामने आया है, वो भी खबर हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। अगली खबर देखते हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ट्रंप का एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास एक समझौता है जिस पर कल रात हस्ताक्षर किए गए, और इसकी अवधि 60 दिन है। उन्हें एक डील करनी होगी, वरना हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे उन्हें खुशी नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नौबत वहां तक पहुंचेगी। यानी कि ट्रंप अपनी जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसी लैंग्वेज को यहाँ पर भी दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब हमारी जो एक MOU डील है वो हो चुकी है, अब ईरान को एक डील करनी पड़ेगी, जो फाइनल डील है, जो न्यूक्लियर डील को लेकर होनी है, वो करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं
तो फिर हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि उन्हें खुशी नहीं होगी, यानी कि वापस से हमला करेंगे। इस तरीके की धमकी वो हमेशा देते रहते हैं। अब यहाँ पर जो अमेरिका के युद्धपोत हैं वो अभी भी मिडिल ईस्ट के इलाके में तैनात हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक कि न्यूक्लियर डील की बातचीत पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके युद्धपोत वहां से पीछे नहीं हटेंगे। ब्लॉकेड भले हटा दिया गया है लेकिन युद्धपोतों को अभी भी तैनात किया गया है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए वो उनका इस्तेमाल कर सके या फिर हमले के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। यानी कि तनाव अभी भी है। 60 दिनों की बातचीत के बीच क्या होगा, बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल की वजह से सब कुछ तनाव में है और ईरान अगर अपने पर आया तो किसी भी वक्त डील तोड़ देगा इजराइल की वजह से। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।